हमारे देश में आज की तारीख में हर साल 10 से 12 लाख कैंसर के पेशेंट लोगों को कैंसर डायग्नोस होता है। एज ऑफ 60 तक मुझे कभी कोई भी बीमारी नहीं हुई। आई वॉज कम्प्लीटली हेल्दी पर्सन। मुझे कैंसर 2 बार हुआ था। फर्स्ट टाइम 1997 में फर्स्ट टाइम हुआ था। उस टाइम इतना प्रॉब्लम नहीं था, सब घर में थे सपोर्ट करने के लिए। लेकिन 2011 में मुझे सेकेंड टाइम रिपीट हुआ था कैंसर। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी डायग्नोसिस मालूम भी नहीं पड़ती। स्टार्टिंग में मुझे तो कुछ पता नहीं था। हम लोग को 6 महीना 1 साल ऐसे ही निकल गया था कि मीन्स आपको काफ़ी हेडेक होता था, पेन होता था, कंटिन्यू सीवियर पेन होता था, जो दर्द के एकदम बाहर था, जो मुझे कंट्रोल नहीं होता था। फिर बाद में मुझे लास्ट स्टेज पे पता चला कि मीन्स आपको ब्रेन कैंसर है। मुझे 2009 में, मैं तब 15 साल की थी जब मुझे कैंसर हुआ था। उसमें से ट्रीटमेंट कितने लोगों को होता है एग्जैक्टली पता नहीं। शायद उसमें से आधे लोगों का भी पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। बाकी लोग जो नंबर्स हमारे पास हैं, बाकी पेशेंट्स कहाँ जाते हैं, क्या होता है, हमको खुद भी नहीं मालूम। The reality has changed a lot, but the experience of cancer patients has not changed so much. They still have to go through a lot of physical, emotional, financial hardships. I thought that we can probably think of a structured course somewhere where all this can be taught to the cancer victors, survivors, people who've gone through this experience. And the idea was that the people who have gone through the cancer are able to guide the journey of the patients who are right now going through this experience. It is in anticipation of this unarticulated deficit that Tata Institute of Social Sciences and Sanjeevani Life Beyond Cancer introduced the certificate course in oncological caregiving. The express intent of the course was to cultivate a pool of professional oncology caregivers to function as aides to cancer patients. We are dealing with massive need. We are not just talking about a small group of people. As you know, from institutional care to family-based care to it needs to move on to community-based care. I think as we move to villages and smaller towns, we may have to think of different forms of care. ये था कि संजीवनी, जैसा कि इसका नाम है, संजीवनी का मतलब है प्राणदायिनी संस्था। प्राणदायिनी मतलब लाइफ गिवर। तो उन्होंने केयर गिवर का एक बहुत ही अच्छा और बड़ा कोर्स किया, जिसके 16 वीक्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम था ये। उसमें से काफ़ी चीज़ मेरे को डेवलप हुआ, मेरा कम्युनिकेशन काफ़ी डेवलप हुआ एंड फिज़िकली, मेंटली एंड काफ़ी चीज़ मेरे में बदलाव हुआ ही है। उनको नॉलेज दे सकते हैं कि ये कैंसर आम बीमारी है, जैसे बहुत से लोग डर जाते हैं। हाँ, तो हम लोग काउंसलिंग अच्छी से कर सकते हैं पेशेंट के साथ। इस कोर्स से हमें ये ज़्यादा मुझे अच्छा मिला कि डाइटिशियंस कैसे होता है, कीमोथेरेपी में क्या क्या होता है, सारी डिटेल्स में जानकारी मिली। रेडिएशन कैसे चलते हैं इसके बारे में अच्छे से पता चला। न्यूट्रिशंस कैसे देना चाहिए, उनके में क्या क्या फिर कमियां आ सकती है, तो उसमें क्या क्या करना चाहिए, उसके सारे बारे में हमें अच्छे से नॉलेज मिला। 18 लोगों ने ये कोर्स कंप्लीट किया 16 वीक्स की ट्रेनिंग के अंदर, और टिस और TMH के अंदर ये ट्रेनिंग कंप्लीट की गई। Education that they have got in this 4 months, there is no words that can describe that. Bruce Lee once said, "Don't pray for an easy life, pray for the strength to endure a difficult life." हम लोग पेशेंट से कैसे बात करते हैं और सिस्टर उन लोग से कितना अच्छा लगाव रखती हैं। टाटा हॉस्पिटल में हर बहुत चीज़ सीखने को मिला है। हाँ, केमोथेरेपी कैसे बनाते हैं, मतलब हम लोग सब ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन सीखने के लिए बहुत चीज़ें सिंपल है। लेकिन इसके दौरान भी हमारा जो टोटल कोर्स हुआ, 33 टीचर्स हमारा ये कोर्स लिया था, जो हमारा टीस से लेके TMH टाटा तक। जैसे हमारा टाटा में जब हम लोग यहाँ पे आया, टाटा में हमारा कोऑर्डिनेटर था सुनीता मैम। उन्होंने एंगर के ऊपर बहुत मतलब हमारे अंदर चेंज लेके आया। किसी को भी शारीरिक या मानसिक रूप से हमको बोल दिया जाए सहयोग करने के लिए, तो मैं करने को रेडी हूँ।
मरीज़ वही सोचता है कि अभी मुझे कैंसर हुआ तो मेरी स्टेज ख़त्म हो गई और उसके आगे मुझे जीने की तमन्ना नहीं रही, यही सोचता है। तभी मैं ये सर का जो दिक्कत सिखाया पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में, वो उनको बताती हूँ तो सचमुच में वो भी खुश हो जाते हैं और उनको एक हम दिल से बात करने वाला कोई मिल जाता है तो उनको भी तसल्ली मिल जाती है। पेशेंट को किसकी हेल्प की ज़रूरत है उन्होंने वो जाना, तब हमें उन्होंने परमिशन दे दी। नहीं तो एक्चुअली हॉस्पिटल में ऐसा हो जाता है कि पेशेंट लोग आते तो है लेकिन वो कहाँ पूछे, कहाँ जाए या फिर कहाँ मतलब किन से बात करे, वो जगह उनको पता ही नहीं चलती। तो उन्होंने हमें एज अ मिडल पर्सन करके उन्होंने हमें वार्ड में रखे और ओपीडी में भी रखा ताकि हम उनसे बात करें, उनकी प्रॉब्लम शेयर करें और वो सब एक्सपीरियंस हम अपने डॉक्टर से हर वीक में बताते थे कि ऐसा उनको प्रॉब्लम है, ऐसे पेशेंट को तकलीफ़ें होती है। था टाटा में मैंने 2-3 साल से सिर्फ मैं ब्रेस्ट ओपीडी में काम कर रही थी, तो मुझे सिर्फ ब्रेस्ट का ही पता था और कैंसर्स के बारे में इतनी मुझे नॉलेज नहीं थी। लेकिन जब प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गया तो प्रैक्टिकल में हमें और पेशेंट्स भी मिले और तरह के कैंसर्स होते हैं, उनकी ट्रीटमेंट किस तरह से होती है वो हमें प्रैक्टिकल में सीखने को मिली। कई बार किसी का कैंसर ठीक हुए 10 साल 20 साल हो जाते हैं लेकिन उसके दिमाग में वो बात स्टिल रहती है। सो आई थिंक people like you will provide support and rehabilitation to patients, and more important, you are the messengers in the society that I once upon a time had cancer, okay, and now my body and my mind is healed of the cancer and I want to heal the sphere of cancer in the society. जीवनी NGO ने और TISS ने मिलकर अगर ये कोर्स कंडक्ट नहीं किया होता शायद मैं इन सबके साथ नहीं जुड़ी होती। एक्चुअल इतने बड़े हॉस्पिटल में कैसा प्रोसेस रहता है वो मुझे कभी नहीं पता चलता। और जब मैं मरीज़ के तौर पे फॉलोअप के लिए बैठती थी तो बहुत सारे कंप्लेंट्स कितना टाइम लगता है। तो एक्चुअल में उस प्रोसेस को देखा मैंने, तब मैंने जाना कि टाइम क्यों लगता है। तो अगर संजीवनी और TISS ने ये कोर्स नहीं कंडक्ट किया तो मैं कभी जान नहीं पाती थी और उसको लोगों तक पहुंचा नहीं पाती थी। संजीवनी की तरफ से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मैं यूपी में जाके लखनऊ में मैं ये अवेयरनेस बढ़ा सकती हूँ। मैं लोगों की जो वहाँ के लोग कैंसर से मतलब वो है उसको मैं हेल्प कर सकती हूँ, उनको यहाँ आने के लिए मैं प्रोत्साहित कर सकती हूँ। पर मैं ये 4 महीने में मेरी पूरी लाइफ जी हूँ। हाँ, नए दोस्त मिले, फैमिली मिली, तो ऐसा मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरी जवानी फिर से अभी एज के हिसाब से मेरे को ऐसा लगा कि मैं फिर से लाइफ जी रही हूँ। This is what is professional caregiving. So caregiving can be something, and if this is professional caregiving, and today you're going to get the certificate for that. Thank you so much. To TIS, thank you so much to TMH, thank you so much to the mentors of Sanjeevani, thank you so much to the students who came forward to join this first batch. What we need to do is to take the goodness of Mumbai to other cities, and I think we will work with you to see that we could do that. I think we should get started, and with Tata Memorial Hospital and others, we can form a group of faculty to come and deliver this program. I wish you all the best, and we will want to see how you are progressing. You are an alumni of TISS from today.